we have already learned about FCFS scheduling algorithm. चलो यार उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके कि किस तरीके से काम होता है. ठीक है. सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिलता है. ठीक है. तो एक बार के लिए जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, FCFS जो हमारी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम थी वो अराइवल टाइम के हिसाब से हमारे प्रोसेस को शेड्यूल करती थी सीपीयू के ऊपर. तो हमारे पास ना यार तीन चीजें, मतलब वैसे तो आपको ये डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है, बट ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो जनरली आता है. जैसे प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम. अराइवल टाइम का मतलब हमें पता है कब वो रजिस्टर हुआ. ठीक, कब वो मतलब कब वो रेडी होगा, मतलब कब वो आएगा, आने के लिए तैयार है, कब वो रिकॉग्नाइज किया जाता है, उस तरीके से समझ लो. बर्स्ट टाइम, बर्स्ट टाइम इज कि वो जो प्रोसेस है वो सीपीयू पे कितना टाइम लेना जाता है. जैसे कि देखो ना, यहाँ से प्रोसेस आ रहे हैं, वो कुछ सीपीयू है, उसको उन पे टाइम देना है. Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io, because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nardos, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Nardos.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts, and we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Nardos.io. Thank you. ठीक है. तो हर एक प्रोसेस का अपना बर्स्ट टाइम होगा, मतलब वो सीपीयू से कितना टाइम चाहता है, कितने टाइम में वो एग्जीक्यूट पूरा हो जाएगा. जैसे यहाँ पे प्रोसेस आईडी 3 है, उसको 13 मिली सेकेंड चाहिए. प्रोसेस आईडी 5 है, उसको 2 मिली सेकेंड चाहिए. प्रोसेस आईडी 1 है, उसको 5 मिली सेकेंड चाहिए. तो इस तरीके से FCFS एल्गोरिथम, मतलब सॉरी, प्रोसेस उतना टाइम लेगा सीपीयू के ऊपर. ऑलराइट. अच्छा, अब FCFS जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो करती है शेड्यूलिंग अकॉर्डिंग टू देयर अराइवल टाइम. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए स्पेसिफिकली हम करेंगे क्या, हम ना पहले इसको अराइवल टाइम के बेसिस पे सॉर्ट कर देंगे. मतलब अराइवल टाइम के बेसिस पे इनको एक कंप्लीट सेट मानते हुए सॉर्ट कर देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ताकि हमें आइडिया लग सके कि सबसे पहले कौन सिस्टम में आ रहा है. और फिर मतलब जो FCFS ये तो कहता है जो लाइन में सबसे पहले खड़ा होगा उसको पहले एग्जीक्यूट कर देंगे. ऑलराइट. तो एक बार के लिए देखते हैं. लेट अस, जैसे कि अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को अगर मैं अराइवल टाइम के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूंगा ना, तो ये इंफॉर्मेशन मिलेगी. ठीक है. अब कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. टर्न अराउंड टाइम होता है टोटल ड्यूरेशन, कितना टाइम उसे, मतलब जब वो रिकॉग्नाइज किया गया था, जब वो सिस्टम में आया था, तब से लेके एंड तक पूरी की पूरी एग्जीक्यूशन खत्म होने में से कितना टाइम लगा. ड्यूरेशन फॉर व्हिच प्रोसेस स्टेज इन द सिस्टम, दैट इज टर्न अराउंड टाइम. वेटिंग टाइम, उस प्रोसेस, जैसे कोई प्रोसेस है वो टाइम से आ तो गया, अराइवल टाइम पे पहुंच गया, पर हो सकता है उस टाइम पे सीपीयू क्या हो, हमारा पहले से बिजी हो, तो उसको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है रेडी क्यू के अंदर. ऑलराइट. तो वेटिंग टाइम यहाँ पर आएगा. इन सबको हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है. पूरे पूरे टेबल को फिल करने की कोशिश करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा. ठीक है. जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, तो एक स्पेशल चार्ट होता है जो टाइमलाइन चार्ट होता है, जैसे गैंट चार्ट भी बोलते हैं. ठीक है. ऑलराइट. तो एक बार के लिए उसे क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से काम होगा. ठीक है. सपोज वी हैव एक टाइमलाइन से क्रिएट कर रहे हैं, नथिंग मोर. अगर इसका नाम भी भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. जैसे कि अगर मैं इसके अंदर बोलूं, जो सबसे पहले आएगा, जैसे सबसे पहले कौन रिकॉग्नाइज होगा, 0th मिली सेकेंड पे अराइव कर रहा है प्रोसेस आईडी 0 वाला बंदा. तो लेट सपोज ये है हमारी 0th मिली सेकेंड. ठीक है. यहाँ पे प्रोसेस आईडी 0 वाला बंदा अराइव कर रहा है और उसको 2 मिली सेकेंड का टाइम चाहिए. 2 मिली सेकेंड वो सीपीयू में टाइम लेगा. और यू हैव टू रिमेंबर कि जब भी हम यहाँ पे सीपीयू टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि सीपीयू एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा. एंड मोर ओवर FCFS तो एक नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है. ऑलराइट.
तो जैसे प्रोसेस आईडी 0, ये अराइवल टाइम 0 मिलीसेकंड पे ये अराइव किया और 2 मिलीसेकंड्स ये कंज्यूम कर लेगा। ऑलराइट, ये यहाँ पे प्रोसेस 2 मिलीसेकंड कंज्यूम कर लेगा P0। ठीक है, अब 2 मिलीसेकंड मतलब इस टाइम पे, अब 2 मिलीसेकंड पे हमारा सीपीयू क्या होगा, फिर से रेडी होगा एक और टास्क को उठाने के लिए। अब जैसे कि अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया तो ऑब्वियसली अब एफसीएफएस के हिसाब से जो बाद में आएगा उसकी बारी होगी। ठीक है, कंसिडरेबली जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो सेकंड मिलीसेकंड पे मतलब 2 मिलीसेकंड पे अराइव कर रहा है। ठीक है, और उसको 5 मिलीसेकंड्स लगेंगे सीपीयू में पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होने में। तो प्रोसेस 1 विल टेक 5 मिलीसेकंड्स, 2 मिलीसेकंड पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2 + 5 = 7। ऑलराइट, अच्छा देखो, अब 7 मिलीसेकंड तक 2 प्रोसेस आए, उन्होंने पूरे पूरे सीपीयू को क्या क्या रखा, बिजी रखा। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है, प्रोसेस 2 आता है, वो अराइव कब कर रहा है, 4 पे, मतलब कि 2 और 7 के बीच में यहाँ पे कहीं पे ये प्रोसेस 2 अराइव कर चुका होगा, पर ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो सकता, आपको रीजन पता है, सब कुछ कवर्ड है, थोड़ा सा बस सोचना है। ठीक है, फिर भी आई विल हेल्प यू आउट। प्रोसेस 2 कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड क्योंकि सीपीयू तो बिजी है उस टाइम पे, नॉन प्रीएम्प्टिव है। ऑलराइट, तो प्रोसेस 2 आता है और ये कितने मिलीसेकंड्स कंज्यूम करेगा सीपीयू के, 6 मिलीसेकंड्स मोर, तो 7 + 6 becomes 13। ऑलराइट, अब ये प्रोसेस आईडी 3 है, P3, ये आएगा। अगेन वही सिचुएशन है, 5 मिलीसेकंड पे अराइव तो कर गया था, पर इसको वेट करना पड़ा 13 तक, क्योंकि 13 तक तो यही तीनों ने ही टाइम ले लिया सीपीयू का। ऑलराइट, सो क्लियर कट एग्जांपल, P3 13 मिलीसेकंड्स और लेगा, तो 13 + 13 दैट इज 26 मिलीसेकंड पे सीपीयू को फ्री करेगा। नेक्स्ट प्रोसेस अराइव किया है 6th मिलीसेकंड पे। अच्छा, इसमें ना फायदा हमें किस चीज का हो रहा है कि अराइवल टाइम सारे के सारे क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। ठीक है, तो हमेशा जो हमें नेक्स्ट प्रोसेस ढूंढने में आसानी होगी कि इसके बाद कौन सा एग्जीक्यूट होगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट आता है P4, प्रोसेस 4, एंड इसको 1 ही मिलीसेकंड लगेगा। मतलब यहाँ पे आपको कॉन्वॉय इफेक्ट दिख सकता है। कॉन्वॉय इफेक्ट जनरली सेज की एक बड़े प्रोसेस ने सीपीयू टाइम को ब्लॉक कर रखा था, सीपीयू को पूरा का पूरा बिजी रखा हुआ था, और छोटे प्रोसेस वेट कर रहे थे। जैसे 13 जब एग्जीक्यूट हो रहा था तो 1 कंपैरेटिवली काफी छोटा है, काफी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता, तो छोटे वेट वाले प्रोसेस वेट कर रहे, मतलब छोटे लोड वाले प्रोसेस वेट कर रहे थे। अगली बार आता है प्रोसेस 5, पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा, 2 मिलीसेकंड और लगेंगे। 2 मिलीसेकंड का मतलब 27 + 2 29। इसका मतलब कि 29 मिलीसेकंड्स के अंदर ये सारे के सारे प्रोसेसेस क्या हो चुके होंगे, एग्जीक्यूट हो चुके होंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया कि एक टाइमलाइन सी क्रिएट कर ली कि किस टाइम पे कौन सा प्रोसेस चल रहा था। ठीक है, एंड अब हम बात करेंगे कंप्लीशन टाइम की, कंप्लीट कब हुआ। ठीक है, कंप्लीशन टाइम जब पूरे के पूरे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन खत्म हो गई। जैसे कि यहाँ पे देखो प्रोसेस 0 है, ये कब कंप्लीट हुआ, प्रोसेस 1 कंप्लीट कब हुआ, 7 मिलीसेकंड पे। प्रोसेस 2 कब कंप्लीट हुआ, प्रोसेस 2 कंप्लीट हुआ 13 पे। प्रोसेस 3 कब कंप्लीट हुआ, 26 पे। प्रोसेस 4 कब कंप्लीट हुआ, 27 पे। प्रोसेस 5 कब कंप्लीट हुआ, 29 पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि टोटल कितना टाइम वो सिस्टम में रहा। अब जरा सोच के देखो ना, टोटल कितना टाइम वो सिस्टम में रहा, ये निकालना बहुत आसान है। आपको ये पता है कि आपके प्रोसेस एग्जीक्यूट होना खत्म कब हुए हैं, कंप्लीशन टाइम पता है, और सिस्टम में आए कब थे, अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम विल गिव यू टर्न अराउंड टाइम। ऑलराइट, तो जैसे 2 - 0 कंप्लीट कब हुआ, अराइव कब किया था। 7 - 2 5, 13 - 4 9, 26 - 5 21, 27 - 6 21,
29 minus 7, 22. ठीक है, आई होप आई एम करेक्ट विद दिस. अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं, वेट टाइम निकालना भी बहुत आसान है. जैसे कि मैं बोलूं टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं है, और ये हर स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम में अप्रोक्सीमेटली सिमिलर सा ही रहता है. कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो बहुत ही माइनर बेसिक लेवल पे होते हैं. तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है. वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम क्या होगा, देखो नॉन प्रिएम्प्टिव हमारी एल्गोरिथम है, ठीक है. इसका मतलब कि अगर प्रोसेस आएगा तो एक साथ पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा. ऑलराइट, अब ड्यूरेशन पता है कि टोटल कितना टाइम वो सिस्टम में रहा, टोटल कितना टाइम वो सिस्टम में रहा, और हमें ये पता है कि एक्चुअली उसे कितना टाइम लगना चाहिए था फर्स्ट टाइम. ये तो बताता है सीपीयू में उसे एक्चुअली में कितना टाइम लगना चाहिए था. टर्न अराउंड टाइम, कितना टाइम वो सिस्टम में रहा, एक्चुअली से कितना टाइम लगना चाहिए था, दैट टेल्स बर्स्ट टाइम. तो वेट टाइम, ऑब्वियसली जो जितना टाइम बचा बाकी रह गया होगा उसने उतना टाइम उसने वेट ही तो किया होगा. तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम विल गिव यू वेट टाइम. एक्चुअली सीपीयू में कितना टाइम से बिताना था और कितना टाइम वो सिस्टम में रहा, तो उसमें वेटिंग टाइम भी तो इंक्लूड हो गया. तो जो बाद में बाकी बच जाएगा दैट विल बी ओवर वेटिंग टाइम. तो 2 - 2, जैसे देखो प्रोसेस 0 आया था उसको तो बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा, 0. प्रोसेस 1 5 माइनस 5, प्रोसेस 2, प्रोसेस 1 को भी वेट नहीं करना पड़ा, 2 पे अराइव हुआ था, 2 से स्टार्ट हो गया, ठीक है. प्रोसेस 9, सॉरी प्रोसेस 2 9 माइनस 6, इसको 3 मिली सेकेंड वेट करना पड़ा. देखो ना प्रोसेस 2 कब अराइव हुआ, प्रोसेस 2 अराइव हुआ था 4 पे, पर उसका एक्चुअली एग्जीक्यूशन कब स्टार्ट हुई है 7 पे, तो 3 मिली सेकेंड क्या करना पड़ा उसे, वेट, सीपीयू बिजी था. 21 माइनस 13 विल गिव मी 8. ऑलराइट, तो अराइव हुआ था 5 पे, पर एक्चुअली में एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई है प्रोसेस 3 की कब, 13 पे. 8 सेकेंड उसने जक मारी. 21 माइनस 1 20, ठीक है. तो अराइव हुआ था 6 पे, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही है 26 पे. 20 सेकेंड पता नहीं कहाँ गए, वो टाइम पास कर रहा था. 22 माइनस 2 दैट इज 20. एक्चुअली अराइव कब किया था 7 पे, एग्जीक्यूशन कब स्टार्ट हुई 27 पे, ठीक है. सो दिस विल गिव यू अ स्लाइटली बेटर आइडिया, ठीक है. ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं है, ये थोड़ा थ्योरेटिकली आपको कवर करने की कोशिश थी, ठीक है. कि अगर आप कोई एफसीएफएस इंटरव्यूज में जनरली पूछ लेते हैं टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम, वेटिंग टाइम के अराउंड क्वेश्चंस, ठीक है. तो अगर आपने एक बार खुद पेन पेपर पे किया होगा तो आपके माइंड में ज्यादा अच्छे से ये बैठ जाएगा. और कीप इन माइंड कभी ये फॉर्मुलेज याद करने की जरूरत नहीं है, अगर मीनिंग पता है तो फॉर्मुलेज आई डोंट बिलीव कि इतना हैसल है उसका, ठीक है. सो आई होप कि आपको, आप सभी को एफसीएफएस एल्गोरिथम क्लियर होगी. अब हम नेक्स्ट वीडियो में शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे. ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.